शेरपुर नाम का एक गांव था। शेरपुर में दिनेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। दिनेश की शादी गोमती नाम की लड़की से 2 साल पहले हुई थी। गोमती पढ़ी लिखी थी और आगे भी पढ़ाई करना चाह रही थी। उसका पति दिनेश भी अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। सुनो गोमती। हाँ, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? अरे तुमने किताब मंगाई थी, लो वो मैं ले आया हूँ। और जो दूसरी किताब मिली नहीं है वो 1-2 दिन में आ जाएगी, तब वह तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। वरना आज के समय में लोग तो लड़कियों और बहू को तो पढ़ने नहीं देते, और मेरी पढ़ाई के लिए आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो। आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो। अरे भाग्यवान, मुझे अपना हस्बैंड मत बना, मुझे तो बस अपना पति रहने दो, समझी? दोनों एक दूसरे की बातों पर हंसते हैं और हंसी खुशी शाम का खाना खाते हैं। दिनेश शहर में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। उसका सपना था कि वह नहीं पढ़ सका तो उसकी पत्नी को जरूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए वह अपनी पत्नी को पढ़ाने के मामले में हमेशा उसका सपोर्ट करता था। गोमती भी दिनेश के सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है कि गोमती ने दिनेश से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना, शांत क्यों हो गई हो? मैं सोच रही थी कि मैं जो घर में रहकर पढ़ाई करती हूँ वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। शहर में अच्छी कोचिंग सेंटर है, तो मैं वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई कर लूँ तो कैसा रहेगा? वैसे तो ठीक है, पर गोमती तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें किस तरह के कष्टों से तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें शहर में भेज दूंगा तो इसका किराया ही मेरी मजदूरी को खा जाएगा, और रोज के घर के खर्चे भी बहुत सारे हैं। हाँ वो तो ठीक है, फिर रहने दीजिए, मैं यही कर लूंगी अपनी पढ़ाई। गोमती मायूस होकर रह जाती है और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। दिनेश समझ चुका था कि गोमती चिंता में है। वो रात भर गोमती को शहर ले जाने के बारे में सोचता रहता है और अगली सुबह जब गोमती काम कर रही थी तो दिनेश ने कहा, अरे तुम तैयार नहीं हुई, चलो शहर पढ़ने के लिए। यह बात सुनकर गोमती हैरान रह गई। तभी दिनेश ने कहा, अरे सोचो मत और आओ मेरे साथ। दिनेश अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और उसे एक साइकिल दिखाई और बोला, ये देखो अपनी गरीबी की सवारी, आज से मैं तुम्हें इसी से शहर पढ़ने के लिए ले जाया करूंगा। अरे शहर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, आप थक जाओगे, रहने दीजिए, मैं यहाँ पर रहकर पढ़ लूंगी। दिनेश ने गोमती की एक नहीं सुनी और बोला, देखो गोमती, मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को देखता हूँ और सोचता हूँ कि जो मुकाम मैं हासिल नहीं कर सका वो तुम कर लो, और इस गांव में ही नहीं बल्कि मेरा आसपास भी नाम हो। इसीलिए मैं तुम्हें साइकिल से शहर ले जा रहा हूँ। यह कहकर दिनेश ने गोमती को साइकिल पर बैठा लिया और ले चला शहर की ओर। गांवों में जिसने भी देखा वो हैरान रह गया कि आखिर दिनेश ने उन जंजीरों को तोड़ दिया था जिसे लोग कहते थे कि औरतों को घर का काम करना चाहिए। दिनेश रोज गोमती को साइकिल पर ले जाता और रोज शहर से लाता। एक दिन की बात है, गांव के एक सज्जन व्यक्ति ने दिनेश से कहा, अरे दिनेश, तेरी बुद्धि क्या घास चरने गई है? मैं समझा नहीं चाचा। पागल, औरत का घर में रहना शोभा बढ़ाता है। तू रोज साइकिल पर उसे पढ़ाने के लिए ले जाता है। देख भाई, औरत जात किसी की नहीं होती, तो तू काम करके मर जाएगा, अंत में वह छोड़कर चल देगी। नहीं चाचा, आपकी सोच गलत है। हमारे समाज में औरतों को भी जीने का अधिकार है। अगर उसका कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। अरे इतना भी आगे नहीं आना चाहिए।
कि औरत ही पीछे से कहीं निकल जाए। समझे, मेरा काम था तुझे ये बताना। अगर तेरी बुद्धि पर यमराज बैठ गया है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह कहकर डमरू चाचा चले जाते हैं। दिनेश को चिंता हुई उनकी बात सुनकर, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह अपनी पत्नी का साथ देने लगा। और एक दिन दिनेश की मेहनत रंग लाई और गोमती ने खुश होकर अपने पति दिनेश से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं शहर की बहुत बड़ी डीएम बनने वाली हूँ। दिनेश, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब देखना, मैं इस घर को खुशियों से भर दूंगी। आज मैं तुम्हारे सफलता को देखकर बहुत खुश हूँ। अब गांव के हर आदमी से मैं सीना ठोक कर कह सकूंगा कि देखो, तुम लोग गलत हो और मैं सही। आज गोमती, तुमने मेरा सम्मान रख लिया। यह कहते हुए दिनेश की आंखें भर आई और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। खुशी के आंसू उन दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहे थे। कुछ दिन की ट्रेनिंग पर जाने के बाद गोमती एक सप्ताह बाद घर लौटी। उसके आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां थी। दिनेश आंखें बिछाए अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। गोमती आज ऑफिसर बनकर गांव में लौटी। सभी गांव वाले दिनेश की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं चल बड़ी। की मात्रा, गोमती तो बहुत बड़ी अफसर थी और दिनेश एक मजदूर, वह फटे पुराने कपड़ों में। जब गोमती के ऑफिस आता है तो एक दिन गोमती से रहा नहीं गया और उसने दिनेश से कहा, देखो दिनेश, मैं इस जिले की बहुत बड़ी अफसर हूँ। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखा करो। गोमती, पर हुआ क्या? ये कपड़े तुमने कैसे पहने हैं? गोमती, ये तो वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं तुम्हें शहर पढ़ने के लिए साइकिल पर बैठा कर ले जाया करता था। इन्हीं कपड़ों की वजह से तो तुम्हारे कपड़े चमक रहे हैं। हाँ हाँ, वो बात अलग थी। देखो, जब भी मेरे ऑफिस आया करो तो तुम ऐसे कपड़े पहनकर मत आया करो, समझे? और ये लोगों के सामने मुझे पत्नी मत बोला करो, मैडम कहकर बुलाया करो। दिनेश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि वाकई जिले के अफसर से। सिर झुकाकर वह अपने घर चला आता है और रात में खाने पर अपनी पत्नी के इंतजार में बैठ जाता है। लेकिन गोमती एक अफसर बन गई थी, उसे दिनेश का ख्याल नहीं रहा और अपने रंग में रंग गई। दिनेश, इससे आगे की कहानी भाग 2 में देखें। भाग 2 जल्द देखने के लिए हमारा चैनल निंजा कार्टून स्टोरी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।